दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों ये चैनल हमारा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए है। जो भी कैंडिडेट इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्टेड है, जो अभी तक नहीं पढ़ता है और वो पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए ये चैनल है। मैं ये सिखाना चाहता हूँ इसके अंदर कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। हमारे बहुत सारे साथी लोग हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं। उनके अंदर किसी न किसी तरह का फियर रहता है या डर रहता है कि हम समझ नहीं पाएंगे, इंग्लिश में है, या उनको इतना टाइम नहीं होता है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर इज द बेस्ट सोर्स टू गेट इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर सबसे बढ़िया सोर्स है, क्योंकि इसके अंदर आपकी रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग सारी मोड्स पूरे हो जाते हैं। और यही इंग्लिश एक भाषा को सीखने के लिए 4 चीज़ों की जरूरत होती है: बोलना, लिखना, सुनना और रीड करना। तो ये इंग्लिश न्यूज़पेपर से बढ़िया और कोई सोर्स नहीं हो सकता। हम इसलिए इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर लेके आते हैं। तो आज का हमने न्यूज़पेपर लिया है द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है आज का। यहाँ टाइगर ही टाइगर दिखाए गए हैं। इसका मतलब है आज का दिन टाइगर के ऊपर फोकस है। चलिए आज की मेन खबर क्या है, वो फ्रंट पेज के ऊपर अगर हम देखते हैं तो बड़े अक्षरों में, थोड़े से मोटे अक्षरों में लिखी रहती है। वो आज की मेन खबर होती है जो सभी को मालूम होनी चाहिए, या सभी टीवी चैनल और अखबारों में फ्रंट पेज पे आती है। तो आज की मेन खबर है, टेररिस्ट हु लेड पाकिस्तान पहलगाम। टेररिस्ट का मतलब आतंकवादी लोग जो लीड ली थी, जिन्होंने आगे बढ़े थे पहलगाम के अटैक में, किल्ड यानी मारे गए इन जम्मू एंड कश्मीर में गन फाइट के दौरान। तो ये तो है आज के मेन खबर। इसको मैंने हेडलाइन पढ़ के सुनाया है। दोस्तों मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की एक ट्रिक बता रहा हूं, और वो ट्रिक ये है कि लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना। जैसे ये ही मान लीजिए आज की हेडलाइन है, मैंने इसको पूरी हेडलाइन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है। टेररिस्ट, कौन से टेररिस्ट? हु लेड पहलगाम अटैक, जिन्होंने पहलगाम अटैक किया। किल्ड, मारे गए। इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में गन फाइट के दौरान, जब मुठभेड़, गन फाइट भी बोलते हैं इसको, बंदूक से गोली फायरिंग होती है, वो उसको मुठभेड़ भी कहते हैं। मुठभेड़ में मारे गए। तो इस तरह से मैं पढ़ के हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को इम्प्रूव कर रहे हैं, इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये तो आज की मेन खबर हो गई। अब हमें इंग्लिश पेपर पढ़ने से मतलब नहीं है, हमें इसके साथ साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। तो इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस के लिए हमको एक सिलेक्टेड टॉपिक लेना जरूरी होता है। तो आज का हमने इसी न्यूज़पेपर में से जो टॉपिक लिया है वो है ये वाला टॉपिक। इस टॉपिक की भी हेडलाइन अगर हम देखेंगे तो मैं वापस हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूं आपको। कीप योर हार्ट लैंप। हार्ट का मतलब होता है हमारा हृदय, और लैंप यानी दीपक, जो हमारा हृदय का दीपक जो है। कीप योर हार्ट लैंप एलाइव, एलाइव का मतलब उसका जिंदा रखो, ऑलवेज, हमेशा के लिए। इस तरह से अगर हम मीनिंग निकालेंगे तो हम बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। चलिए, इस टॉपिक को लिखने वाली है नारायणी गणेश, इसकी राइटर है। अब नारायणी गणेश कौन है, मैं एक परिचय देना चाहता हूं। ये नारायणी गणेश हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये एडिटर रही हुए हैं, एसोसिएट एडिटर हैं, और द स्पीकिंग ट्री की ये राइटर एंड एडिटर हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में काफी लंबे समय से। नारायणी गणेश राइट्स ऑन इश्यूज कंसर्निंग द एनवायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी
ट्रेवल एंड टूरिज्म, हेरिटेज, फिलोसॉफी एंड स्पिरिचुअल एंड हेल्थ, इनके बारे में ये टॉपिक लिखती ही रहती हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर में अक्सर इनके टॉपिक आते हैं। तो इस तरह से एक लर्नेड लेडी का हम टॉपिक पढ़ेंगे, इनके ज्ञान की हम समीक्षा करेंगे और आज का सार निकालेंगे कि क्या लिखा है इसमें। मैंने इसको समझने समझाने के लिए कॉपी पेस्ट कर दिया है सभी के लिए, ताकि बहुत आसानी से हम इसको समझ सकें। टॉपिक का हेडलाइन मैंने पढ़ के बता दिया, इसकी राइटर कौन है ये मैंने बता दिया। अब हम यहाँ से टॉपिक की स्टडी करेंगे और यहाँ से हम अपनी इंग्लिश इंप्रूव करेंगे। सेंटेंसेस पढ़ेंगे, सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे और सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन हम ध्यान रखेंगे, हमारे पूरा इंग्लिश पेपर समझ में आ जाएगा। मैं आपको करके बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने भी ऐसे ही इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू किया था और आज आपके सामने पढ़ के बता रहा हूँ। तो इन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, भानु मुश्ताक्स हार्ट लैम्प। अब ये भानु मुश्ताक किसी का नाम है और एपोस्ट्रोफी लग के एस लग गया, यानी भानु मुश्ताक की हार्ट लैम्प, उनके हृदय में जो हार्ट लैम्प है, स्टोरीज फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, ये मुस्लिम समाज की स्टोरी है, इन कर्नाटका की हिस्टोरी है। नरेट्स का मतलब होता है वर्णन करती है। हार्ट रेंडिंग स्टोरीज, हार्ट रेंडिंग का मतलब होता है हार्ट यानी हृदय, रेंडरिंग का मतलब होता है सेवा देना वैसे तो, लेकिन ये हृदय की मार्मिक कहानियां हैं ऑफ वीमन, इस वुमेन को वीमन बोला जाता है, एंड चिल्ड्रेन, और एक वुमेन विमन और चिल्ड्रेन बच्चों की कहानी है। रूटीनली ट्रीटेड, रूटीनली का मतलब होता है रोज हमेश की तरह, ट्रीटेड एज सब ह्यूमन्स, एक औरत को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है उसको सब ह्यूमन। देखो ह्यूमन यानी इंसान होता है, सब ह्यूमन का मतलब होता है इंसान से नीचे वाली श्रेणी। बाई पैट्रियर्चल, पैट्रियर्चल का मतलब होता है पैतृक, उसके माता पिता द्वारा। इनसेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, और इनसेंसिटिव का मतलब होता है असंवेदनशील। मैन थ्राइविंग, जो मैन यानी बहुत सारे जो आदमी, थ्राइविंग का मतलब होता है वो प्रयास करते थे ऑन फॉल्स इंटरप्रिटेशंस, फॉल्स यानी झूठे, इंटरप्रिटेशंस का मतलब होता है झूठी बातों पर वो विश्वास करते थे, ऑफ होली स्क्रिप्चर्स, होली यानी होता है पवित्र, पवित्र स्क्रिप्चर्स यानी बुक्स, पवित्र बुक्स के ऊपर, लाइक दी कुरान, कुरान की तरह जैसे कुरान पर विश्वास करते थे, एंड हदीथ्स, हदीथ भी एक मुस्लिम वर्ड है कोई, टू जस्टिफाई देयर डोमिनेटिंग, डोमिनेट का मतलब होता है आगे चलना, और इस चीज को वो जस्टिफाई कर रहे थे कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सही है बिहेवियर, इस तरह का जो बिहेवियर वो लोग करते थे उसके ऊपर ये कहानी है। बट दीज होली बुक्स, जो ये किताबें हैं, अपहोल्ड का मतलब ये पकड़ करके रखती हैं द राइट्स ऑफ वीमन, ये विमन की, औरत के राइट्स को पकड़ के रखती है, एंड रेस्पेक्ट देम, और उनकी इज्जत करती है, एज वैल्यूएबल ह्यूमन बींग्स, वैल्यूएबल यानी जिनकी कीमत अच्छी होती है, उन ह्यूमन बींग्स की तरह ये ट्रीट करते हैं ये बुक्स, यानी इसमें अच्छी इज्जत रही है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये एक कोई वर्ड है, अगर आप देखेंगे तो ये एक कहावत है, यूं कह सकते हो आप, और डैश लगा कर इसको समझा दिया कि इसका मतलब क्या। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो ये होगा पैराडाइज लाइज, पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग है बीनीथ द मदर्स फीट, माँ के कदमों में स्वर्ग है, इसका मतलब ये हुआ।
फिर डैश लगा के इसको आगे एक्सप्लेन किया, सेज ए हदीत ऑन मदर्स। ये मदर्स के बारे में हदीत में बताया गया है। हदीत क्या है? ये कुरान की तरह ही है। अनोदर सेज, दूसरे लोग कहते हैं, दैट वाइल यू आर ऑफरिंग नमाज, जब आप नमाज ऑफर करते हैं गॉड को, एंड योर मदर कॉल्स फॉर यू, और आपकी माता ने अगर आवाज दे दी, यू कैन पॉज योर प्रेयर, तो तुम उस प्रार्थना को वहीं रोक सकते हो, एंड आंसर हर फर्स्ट, और पहले माँ को जवाब दीजिए, ऐसा धर्म में मानना है। इन दी शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियों में, बाई मुस्ताक, ये मुस्ताक की कहानियां हैं। वन इज सैडन्ड, सैडन्ड का मतलब होता है सैड यानी उदास करना, और सैडन्ड यानी बहुत उदास भरी कहानियां। वन इज बहुत ही उदास भरी कहानी है, दैट मदर्स एंड वाइव्स, उसमें ये लिखा है कि मदर्स और जो वाइव पत्नियां जो हैं, आर इल ट्रीटेड, उनको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। इल का मतलब बीमारी होता है, लेकिन यहाँ गलत ट्रीट, बाई देयर फादर्स, उनके पिताओं के द्वारा, हस्बैंड के द्वारा, एंड ब्रदर के द्वारा भी। ऑल साइटिंग जस्टिफिकेशन, सब के सब, साइटिंग का मतलब हवाला देना, जस्टिफिकेशन का हवाला देते हैं, फ्रॉम इस्लामिक होली स्क्रिप्चर्स, वो बताते हैं कि इस्लाम की किताबों में ऐसा लिखा है, कीपिंग दी वीमन, बहुत सारी औरतों को रखते हुए, कीप यानी रखना, इन इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब उनको अलग करके रखना, इग्नोर करना, एंड टेरराइजिंग, टेरराइजिंग का मतलब होता है उनको धमकाना, देम विद देयर बुलिंग, बुलिंग का मतलब होता है धौंस, उनके ऊपर धौंस जमाना, रेड्यूसिंग देम, उनको कमजोर बना देना, टू चैटल्स, चैटल्स का मतलब होता है संपत्ति बना लेना, उनको औरतों को संपत्ति की तरह समझा जाता था। ये नोट कर लीजिए आप, जैसे चैटल्स यानी संपत्ति, सैडन्ड का मतलब हो गया उदासी भरा हुआ, और उनको संपत्ति बना लेते थे। एनस्लेव्ड, एनस्लेव्ड का मतलब होता है उनको नौकर बना लेते थे। एंड केप्ट इन, और उनको रखते किस में थे? डेप्रीवेशंस, डेप्रीवेशन का मतलब होता है वंचित रखते थे उनको, यानी उनको उनकी जरूरत की चीज भी नहीं मिलती थी। एब्यूज्ड, एब्यूज का मतलब होता है गाली देना। एंड डिस्कार्डेड एट विल, और उनकी इच्छाओं को भी डिस्कार्ड किया जाता था, यानी उनको कम समझा जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिख रहे हैं ये? एज इवनिंग स्टार्टेड, जैसे ही इवनिंग शुरू होती थी, टू लूज इट्स लाइट, टू लॉस इट्स लाइट, जैसे ही सन अपनी लाइट को कम कर देता था। लैंप्स वर लिट, लैंप्स जो दीपक थे जला दिए जाते थे, अराउंड दी हाउस, हाउस के चारों तरफ दीपक जला दिए जाते थे। बट द लैंप इन मेहरून्स हार्ट, लेकिन जो मेहरून यानी जो लेडीज हैं उनके हृदय में जो लैंप है, हैड बीन एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझ जाना, लेकिन उनके औरतों के दिल में जो लैंप था वो बुझा दिया जाता था। ए लॉन्ग टाइम अगो, बहुत पुरानी बात है। हु शुड सी लाइव फॉर, अब वो औरतें अगर जिएं तो किसके लिए जिएं? व्हाट वाज द पॉइंट, ऐसा क्या पॉइंट है जिसके लिए वो जिएं? दीवाल्स यानी दीवारें, रूफ यानी छत, प्लेट्स यानी फील्ड, बॉल्स, स्टोव, बेड, वेसल्स, द रोज प्लांट, रोज का मतलब कमल का प्लांट, इन द फ्रंट यार्ड, जो गार्डन में लगा रहता था,
नन ऑफ दीज वर एबल टू आंसर हर क्वेश्चंस। इनमें से कोई भी उसको आंसर नहीं दे पाता था, और ये यूं कह सकते हो कि वो चूल्हा चौकी में ही लगी रहती थी। मेहरून एंड हर चिल्ड्रेन, मेहरून यानी औरतें और उनके बच्चे। एबंडन्ड का मतलब होता है उनको छोड़ दिया जाता था या अलग कर दिया जाता था बाई हर अनकेयरिंग हस्बैंड। केयर करने वाला यानी देखभाल करने वाला, अनकेयरिंग यानी जो देखभाल नहीं करता है, उन हस्बैंड के द्वारा छोड़ दिया जाता था। एंड डिसमिस्ड बाई हर मैटरनल फैमिलीज, और जो उनकी मैटरनल फैमिली होती थी ना, जो उनकी माता उनको कुछ देती थी, उससे भी उनको वंचित, डिसमिस कर दिया जाता था। हैव नो वेयर टू टर्न, अब कहीं भी टर्न लेने की जगह नहीं है। इन डेस्पेरेशन, डेस्पेरेशन का मतलब होता है हताश होना, हताश होते हुए सी विसेज, विसेज का मतलब होता है इच्छा, उनकी इच्छा होती थी टू एंड इट ऑल, सब कुछ खत्म हो जाता है। डेयर, डेयर यानी हिम्मत जुटाती है। आई ट्राई एंड आंसर हर क्वेश्चंस। डेयर आई, मैंने हिम्मत जुटाई, ट्राई एंड आंसर दी क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करी। मेहरून, वही औरतों को मेहरून बोला जाता है। यू शुड लिव, तुमको जिंदा रहना चाहिए। फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले तो तुम्हें अपने आप के लिए जिंदा रहना चाहिए। ये कोई लेखक लिख रहा है या उसकी बात हो सकती है। स्टोक द फ्लेम ऑफ योर हार्ट लैम्प, स्टोक का मतलब होता है धोकना, जैसे हम चूल्हे में लकड़ी झोंका मारते हैं, उसको बोलते हैं स्टोक। स्टोक द फ्लेम ऑफ योर हार्ट लैम्प जेंटली, आप अपने हृदय के लैंप को जलाओ जेंटली यानी समझदारी से, एवरी डे, रोज हमेशा। रिमाइंड योर सेल्फ, हमेशा याद रखो, यू आर ए पर्सन, तुम एक ऐसे पर्सन हो, इन योर ओन राइट, जो कि तुम्हारा अधिकार है, विद चिल्ड्रेन टू नेचर, तुम्हारा बच्चों के साथ में अधिकार है, टू नेचर, नेचर यानी इस ब्रह्मांड के ऊपर, प्रकृति कहते हैं। बिसाइड्स योर सेल्फ, तुम्हारे खुद के अलावा, रिमाइंड योर सेल्फ यू आर ए पर्सन इन योर ओन राइट, तुम्हारा अधिकार है नेचर के ऊपर, बिसाइड योर सेल्फ, तुम्हारे खुद के अलावा इस नेचर पे भी तुम्हारा अधिकार है। नो वन इज वर्थ, वर्थ का मतलब होता है ताकतवर या धन, कोई भी आदमी, डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फॉर नो वन शुड बी गिवन द पावर टू एक्सटिंग्विश योर हार्ट लैम्प, तुम्हारे हृदय के लैंप को कोई भी, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझा देना, कोई भी बुझा नहीं सकता। इट इज योर प्योर, ये तुम्हारा प्योर इनर लाइट है, अंदर की लाइट है, दैट कीप्स योर स्पिरिट अलाइव, जो तुम्हें आत्मा से अमर रखती है, जिंदा रखती है। योर सोर्स ऑफ सेल्फ इंस्पिरेशन, जो तुम्हारा सोर्स है ना, सोर्स का मतलब होता है जहां से आता है, सोर्स ऑफ सेल्फ इंस्पिरेशन, अपने आप इंस्पिरेशन वाला। एंड योर सस्टेनर, सस्टेनर का मतलब होता है टिके रहना। नो मैटर, कोई बात नहीं, हाउ ग्रेव द चैलेंजेस यू फेस, इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे को कितने चैलेंजेस फेस करे, लेकिन तुम टिके रहो। नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर, इंफीरियर का मतलब हताश, मायूस, तुमको मायूस कोई नहीं कर सकता। नो वन कैन मेक विदाउट योर कंसेंट, तुम्हारी इच्छा के बिना कोई तुम्हें हताश नहीं कर सकता। एंड सबमिशन, और जब तक तुम नहीं मानो। एंड नो वन कैन डेयर, और कोई भी आदमी हिम्मत नहीं कर सकता, ट्राई टू
पुट आउट द फ्लेम इन योर हार्ट, और तुम्हारी हार्ट में जो फ्लेम जग रही है उसको कोई नहीं हटा सकता। कीप द राइट ए ग्लो, ग्लो का मतलब होता है चमकना, ए ग्लो यानी हमेशा चमकते रहना। कीप दी लाइट, तुम्हारी जो हृदय की लाइट है उसको हमेशा चमकाते रहो। फाइंड ए वे, वे यानी तरीका, एक कोई तरीका खोजो, टू सर्वाइव, जिंदा रहने का लिए, डेस्पाइट ऑल दी ह्यूमिलिएशंस, चाहे कितनी भी ह्यूमिलिएशन हो, ह्यूमिलिएशन का मतलब कितना भी अमानव व्यवहार हो तुम्हारे साथ, एंड रिजेक्शन हो, तुम टिके रहो। यू विल राइज, राइज का मतलब होता उत्थान होगा, तुम ऊपर उठोगे, लाइक ए फोनिक्स, फोनिक्स की तरह तुम ऊपर उठोगे, फ्रॉम द एसेज एंड ओवरकम, ये जो तुम एसेज यानी मिट्टी में, धूल मिट्टी में से ऊपर निकल करके आओगे, एंड थ्राइव, थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। वैन अशरफ, अब ये कोई अशरफ नाम का आदमी है। वैन अशरफ इन अनदर नैरेटिव, दूसरे वर्णन में वो कह रहा है, सीक्स जस्टिस, वो तलाश करता है जस्टिस की, फ्रॉम मॉस्क्यू ऑफिशियल्स, जो मॉस्क्यू मस्जिद के अंदर जो पदाधिकारी होते हैं ना, उनसे वो तलाश करता है। फॉलोइंग हर हस्बैंड याकूब, तो अशरफ कोई लेडी है इसका मतलब ये, और ये तलाश करती है, फॉलोइंग हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को फॉलो करते हुए, यानी उसको बताते हुए या पीछे उसका बयान करते हुए, याकूब का, उसका नाम, हस्बैंड का नाम है याकूब। अशरफ कहती है, एबंडनिंग हर एंड दी चिल्ड्रेन, वो जो याकूब था उसने उस औरत को भी एबंडन यानी छोड़ दिया और बच्चों को भी छोड़ दिया। वंस शी हैड ए थर्ड गर्ल, एक बार उसकी तीसरी लड़की पैदा हुई, बेबी, इन सक्सेशन यानी लगातार में। शी इज इग्नोर्ड, तो उसको इग्नोर कर दिया गया, एंड डिसमिस्ड, और उसको घर से भी निकाल दिया। विद नथिंग टू ईट, कुछ भी खाने के लिए नहीं था। शी बिगिंस वर्किंग, उसने काम करना शुरू किया, एट जुलेखा बेगम्स हाउस, ये कोई बेगम होगी, उनके घर में उसने काम करना शुरू किया। हियरिंग हर स्टोरी, उसकी कहानी को सुनते हुए, द बेगम ट्राइज टू एजुकेट, उस बेगम ने कोशिश करी, टू एजुकेट, उसको पढ़ाने की, हर उसको, ऑन द ट्रू इम्पोर्ट ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स, उसको सच्ची इंपॉर्टेंट इस्लामिक टीचिंग्स उसने पढ़ानी शुरू करी। द प्रोफेट हिमसेल्फ, प्रोफेट का मतलब होता है भगवान का दूत होता है, उसको प्रोफेट कहते हैं। जो भगवान का दूत, हिमसेल्फ हैड ओनली डॉटर्स, उसके भी लड़कियां ही थी। ए सन वाज बोर्न, एक सन पैदा हुआ था, बट डाइज, मर गया, व्हेन ही वाज स्टिल ए चाइल्ड, जब वो सिर्फ बच्चा था। हैव यू रीड अबाउट, क्या आपने उसके बारे में पढ़ा है कि हाउ मच ही लव्ड हिज डॉटर्स, कि वो अपने लड़कियों से कितना प्यार करता था। बीबी फातिमा किसी का नाम है, वाज हिज लाइफ, बीबी फातिमा उसकी जिंदगी थी। दे वर लिविंग प्रूफ ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड यानी बंधन, वो इस चीज का बंधन है, दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन फादर एंड डॉटर, वो उसके पिता और बेटी के बीच का संबंध का एक प्रूफ है। इसको एक्सप्लेन किया गया है ब्रैकेट लगा करके, प्रोफेट्स सन और सन्स, प्रोफेट के जितने भी लड़के और लड़के थे, ऑल डाइड यंग, वो जवानी में ही खत्म हो गए थे। तो अब यहां पर अशरफ डिड नॉट अंडरस्टैंड ए वर्ड, अशरफ नाम की जो औरत है वो एक शब्द भी नहीं जानती थी। केप्ट इन डार्कनेस, उसको बिल्कुल अंधेरे में रखा गया। अबाउट सच मैटर्स,
इस तरह के मैटर्स से दूर रखा गया। लाइक द अदर वीमन, दूसरे वीमन औरतों की तरह, सी सफर्ड इंडिग्निटीज, वो बहुत, सफर का मतलब होता है दुख पाना, वो बहुत दुख पाई। इंडिग्निटीज, डिग्निटी का मतलब होता है शान, और इंडिग्निटी का मतलब अपमान। एंड ह्यूमिलिएशन एट द हैंड्स ऑफ पैट्रियर्चल मिसोजिनिस्ट्स। पैट्रियर्चल का मतलब होता है पैतृक, और मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है जो लोग औरतों से नफरत करते हैं उनको मिसोजिनिस्ट कहते हैं, जो औरत से नफरत करते हैं। हु हाईजैक्ट टीचिंग्स, उसने क्या किया, हाईजैक्ड का मतलब उसने उठा लिया, टीचिंग्स एंड ट्विस्टेड देम, और उसको ट्विस्ट कर दिया, फॉर देयर ओन कन्वीनियंस, अपने खुद के समझने के लिए। तो यहां पर मैं समझा दूं कि kept in darkness about such matters like the other women, she suffered indignities and humiliations at the hands of patriarchal misogynists who hijacked teachings and twisted them for their own convenience। हाँ, समझ में आ गया कि जो उनके पेरेंट्स थे वो अपने हिसाब से ही टीचिंग कराया करते थे। रिलीजियस टीचर्स, जो धार्मिक लीडर्स थे, टीचर नहीं लीडर्स, जो धार्मिक लीडर्स थे, नीड टू टॉक ऑफ द ट्रू इम्पोर्टेंट ऑफ होली स्क्रिप्चर्स, उनको जरूरत थी टू टॉक ऑफ द ट्रू इम्पोर्ट, सच्चाई क्या है, ऑफ होली स्क्रिप्चर्स, की सच्चाई क्या है। लीडर्स को, रिलीजियस लीडर्स नीड, उनको जरूरत है, इन सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में, एजुकेट वीमन ऑफ देयर राइट्स, औरतों को एजुकेट किया जाए, फॉर देयर राइट्स, अधिकारों के लिए, एंड कैंसिल पैट्रियर्चल प्रैक्टिसेज, और जो पैतृक परिपाटी चल रही है उसको कैंसिल किया जाए। दैट ऑब्स्ट्रैक्ट सोशल जस्टिस, इस चीज ने, ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है रोड़ा डाला, सोशल जस्टिस एंड इंसानियत के अंदर। हार्ट लैंप्स, हार्ट लैंप्स यानी हृदय में जो लैंप जलता है, नीड टू बी केप्ट अलाइव, इस तरीके से हृदय के लैंप को जिंदा रखा जा सकता है। ये चैप्टर लिखा हुआ है नारायणी गणेश का, तो नारायणी गणेश का ये यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, कोई संपर्क करना चाहे कर सकता है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको एक आध्यात्मिक टॉपिक को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके, पढ़ के, बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना प्रैक्टिस की है हमने, यूं कह सकते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना एक बहुत सिंपल ट्रिक है। मैंने भी ऐसे ही पढ़ना सीखा था, लेकिन मुझे बहुत टाइम लग गया। मैं नहीं चाहता आप लोगों को इतना टाइम लगे, और आप इस ट्रिक को फॉलो करके इंग्लिश न्यूज़पेपर बहुत जल्दी पढ़ना सीख सकते हैं। थैंक यू, ओके, गुड बाय।